नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त 9 मई जो वाक़ियो इंतहाई अफ़सोस जोॻो आहे। इमरान न्याज़ी जे हुकुम ते हमला करण ऐं उन ते भड़काइण वारा के रिआयत जा मुस्तहिक़ न आहिनि। संदनि ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू थी वई आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदारत हेठ गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में सियासी अॻवाननि जो इजलास थियो, जंहिंखे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त 75 सालनि में कंहिंखे बि अहिड़नि वाक़िअनि जी ज़रूरत न थी। सियासी जमायतुनि जा कारकुन एहतजाज कंदा आहिनि, पर कॾहिं बि ईअं नाहे थियो। कंहिं बि सियासी पार्टी जे कारकुननि कॾहिं बि फ़ौजी थाकुनि जो रुख नाहे कयो। और 14 अगस्त 1947 को आज़ादी की नवीद सुनाई और पूरी दुनिया ने सुना, उसको राख कर डाला। उनके जो तारीखी जो विरसा है उसको तबाह कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बेदर्दी के साथ और दुश्मनी के साथ, एक सोच के साथ और क्या तबाही हो सकती है। बड़ी मुशावरत के बाद ये तय हुआ कि जो सिविलियन तंसीबात हैं वहाँ पर एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत कानून की अमलदारी होगी और जो लोग इसमें मुलव्वस पाए गए शवाहिद के साथ उनको कानून के मुताबिक उनको कटारे में खड़ा किया जाएगा। वज़ीर आज़म चयो त इमरान न्याज़ी जन मुल्कनि ते पहिरें इल्ज़ाम हया, हाणे उन्हनि खां ई मदद घुरी रहियो आहे। इहो इमरान न्याज़ीअ जो मकरूह चेहरो आहे। फ़ौजी थाकुनि खे निशानो बणाइण वारनि खे कानून मूजिब गिरफ़्तार कयो वेंदो। इमरान न्याज़ी उसका जो जथा है, उन्होंने मुल्क से बाहर भी अब ऐसे ममालिक जिनके बारे में वो कहते थे कि उन्होंने साजिश की उनकी हुकूमत हटाने के लिए, अब उनसे अपीलें कर रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये दोगलापन, ये मकरू चेहरा पूरी कौम ने देख लिया और इससे कबल को कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता, ये पूरी कौम ने ये मकरू चेहरा देख लिया। अब कानून अमल में आएगा और उसकी गिरफ्त में जिन्होंने ये बदतरीन सलूक किया है। इन खां पहिरियों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रेडियो पाकिस्तान पेशावर जो दौरो कयो, जंहिं दौरान खेसि 9 मई जे वाक़िअनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 9 मई जे वाक़िअनि जे ज़ख़्मियुनि सां मुलाक़ात करे खान सिहत बाबति पिणु मालूम कयो, जॾहिं त रेडियो मुलाज़िमनि जूं रहियल पघारूं पिणु फौरी जारी करण जो ऐलान कयो। उन मौक़े ते तक़रीब खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त मुल्की तारीख़ी ऐं क़ौमी विरसे खे साड़ण किथां जी हुबुल वतनी आहे। विगोड़नि ऐं दहशतगर्दनि में को बि फ़र्क़ु नाहे। शिर पसंदनि खे आइन ऐं कानून मूजिब सज़ा ॾिनी वेंदी। कभी किसी ने मुड़कर नहीं देखा, कभी उसका रुख नहीं किया। ये पहला मौका है पाकिस्तान की तारीख में जहाँ पे ये इंतहाई अलगनाक वाक़या पेश आया और मैं समझता हूँ कि तारीख के कटहरे में बतौर हुकूमत हम खड़े हैं कि हमें अब कानून और आइन के मुताबिक जिन्होंने ये तोड़ फोड़ की, जिन्होंने हदायत दी, जिन्होंने प्लानिंग की, जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमले के लिए उकसाया, जिन्होंने गालम गलोच किया और जिन्होंने सिविलियन तनसीबात पर हमले किए, वो किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं है। शहबाज शरीफ चयो त जंहिं रेडियो पाकिस्तान पेशावर तां मुल्की आज़ादी जो ऐलान थियो, विगोड़नि उन ते हमलो कयो। 9 मई वारनि वाक़िअनि ते क़ौम दुखारी आहे। और जो फौजी तनसीबात हैं वहाँ पर ये तय पाया है कि आइन ने जो इस हवाले से जो इख्तियार दिया है फौज पाकिस्तान को, उसके तहत जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमले किए, उकसाया, मनसूबाबंदी की, उनको उस कानून के मुताबिक गिरफ्त में लिया जाएगा। ये फैसला हो चुका, पार्लियामान में भी इसकी करारदाद पास की गई और अब पंजाब में जहाँ पर ऐसे वाक़यात हुए, केपी में भी जहाँ पर ऐसे वाक़यात हुए और कुछ वाक़यात सिंध में हुए हैं, वहाँ पर इस फैसले के मुताबिक अब अमल शुरू हो चुका है और इसमें किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। जो इसमें मुलव्वस पाए गए
قطعاً کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، چاہے وزیر اعظم اس بارے میں کہے یا کوئی اور۔